ओवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। ओवैसी किसे कहते हैं? ओवैसी किसे कहते हैं? होश पाप भी ओवैसी थे। ओवैसी वो होता है जो डायरेक्ट फंस जाता है, जिसको ये सिलसिला मिल जाता है ना, फिर उसको डायरेक्ट मिलता है। ओवैसी सिलसिला, ओवैसी उसे कहते हैं कि जो डायरेक्ट हो बड़ी सरकार से। ओवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। ओवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो, बेतलब सवालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो, बेतलब सवालियों में बैठ जा। बेतलब सवाली अस्हाब हक़्क़ुल यकीन, जो बगैर तलब के इबादत करते हैं, न जन्नत की लालच में न दोज़ख से डर कर। उनकी इबादतें होती हैं, वो कहते हैं जन्नत दोज़ख ना भी हो ना तो वो ज़ात इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। वो हर काम अल्लाह के लिए करते हैं, हर काम अल्लाह के लिए, बेतलब सवाल। वो बड़ा मशहूर वाक़या था राबिया बसरिया का। एक हाथ में पानी, एक में आग लेकर जज्ब की कैफियत में दौड़ती हुई जा रही। किसने पूछा आप कहाँ जा रही? कहा इस आग से जन्नत जला दूंगी और इस पानी से दोज़ख को बुझा दूंगी। कि कोई जन्नत की तलब में और कोई दोज़ख से डर कर कि अल्लाह की इबादत ना करे। ये वो मकाम वाले लोग हैं। हमें तो हुक्म है कि अल्लाह से, अल्लाह के अज़ाब से डरो और जन्नत को तलब करो। हम तो अस्हाबे इल्मुल यकीन वाले हैं ना। इसकी आगे मंजिल है अस्हाबे इल्मुल यकीन की, फिर है मंजिल अस्हाबे हक़्क़ुल यकीन की। तो जो वो लोग होते हैं वो बेतलब होते हैं। कहते हैं तलब है कुछ तो, बेतलब सवालियों में बैठ जा। ये मारिफत के रास्ते गए अगले दिल के वास्ते। साईं बैठे हुए, मुझे साईं रोदड़ी के मलफूजात में से एक बात याद आई। साईं रोदड़ी फरमाते हैं कि जिसके दिल में जर्रा बराबर दुनिया की मोहब्बत है, उसको रब की मार्फत नहीं मिल सकती। कितनी मोहब्बत? जर्रा, जर्रे के बराबर भी अगर दुनिया की मोहब्बत है ना दिल में, तो रब की मार्फत नहीं मिल सकते। हम कहते दिल वाला कौन है? दिल वाला वो है जो बहुत दे, वो भाई सखावत बहुत करे। हम कहते दिल वाला वो ना, दिल वाला वो जिसके दिल में मासी वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये मारिफत के रास्ते गए दिल के वास्ते, जुनैदियों से जाके मिल, जुनैदियों से जाके मिल, गज़ालियों में बैठ जा। जुनैदियों से जाके मिल, गज़ालियों में बैठ जा। हज़रत शेख अब्बास मुर्सी अलैहिर्रहमा वो फरमाते हैं, ऐसे लोग भी हैं गुजरे हैं, आप फरमाते हैं कि हुजूर एक लम्हे के लिए भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक लम्हे के लिए भी अगर मेरी निगाहों से ओझल हो जाए तो मैं खुद को मोमिन ना समझूं। ऐसे भी लोग, ऐसे भी लोग। शायर कहते हैं हर एक सांस पर जो उनको देखने की है तलब, हर एक सांस पर जो उनको देखने की है तलब, तो आंख बन के, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा। तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा। दुरूद पढ़ नमाज पढ़, दुरूद पढ़ नमाज पढ़, दुरूद पढ़ नमाज पढ़, दुरूद पढ़ नमाज पढ़। हम भी तो कहते हैं दुरूद पढ़ो नमाज पढ़ो, कोई कहते हैं, वो भी कहते हैं ना, हम भी तो यही कहते हैं नमाज पढ़ो दुरूद पढ़ो। हाँ हाँ कहते तो ये भी हो, लेकिन हम कुछ और कहते हैं।
कि सिर्फ दुरूद और नमाज ही नहीं पढ़ना बल्कि इसके राज भी जानना। शैतान ने कम थोड़ी पढ़ी थी, शैतान के पास इल्म कम थोड़ी था, है जी? इतनी इबादत की शैतान ने। बलअम बिन बाऊर कम इबादत गुजार था। सिर्फ पढ़ो मत, इसके राज को भी समझो। इसको इशारतन बयान किया कि दुरूद पढ़, नमाज पढ़, इबादतों के राज पढ़, सफे तो सब बिछी गए, सफे तो सब बिछी गए, सफे तो सब बिछी गए, इश्क वालियों में बैठ जा, सफे तो सब बिछी गए, इश्क वालियों में बैठ जा। जो चाहता है गुलसितान मुस्तफा की नौकरी, हाँ भाई वैकेंसी आई है, गुलिस्तान मुस्तफा की नौकरी, कौन कर गया? हाँ भाई माली बनना है। माली बनना आसान है। चलो मिसाल के तौर पे एक बाग का माली हो, तो बाग के माली के होते हुए मजाल है कोई फूल तोड़े, मजाल है कोई से बाग को नुकसान पहुंचाए, माली छोड़ेगा नहीं इसको। तो ये नौकरी करनी है किसी को, तनख्वाह जो चाहो आप, बोनस जितने चाहो, टाइमिंग भी जो आप बोलो, छुट्टी हो जाए तो तनख्वाह नहीं कटेगी, ऐसी नौकरी कहां मिलेगी? चाहिए भाई। देखें मुजफ्फर वासी कहते वैकेंसी आई हुई है। जो चाहता है गुलसितान मुस्तफा की नौकरी, तो बुए मुस्तफा हसन और हुसैन को तो हुजूर सूंघा करते थे। क्यों सूंघते थे? अपनी खुशबू आती थी। हसन और हुसैन को हुजूर चुमा करते थे, सूंघा करते थे। क्या मतलब है? अहले बैत से मोहब्बत, सहाबा की ताजीम, उनका अदब, उनका एहतराम, ये सब लाजमी है। गुलिस्तान मुस्तफा क्या है? मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिब्ते जिसकी कलियां फूल, सिद्दीको फारूको उस्मान हैदर, हर एक उसकी शान। जो चाहता है गुलसितान मुस्तफा की नौकरी, तो बुए मुस्तफा बगन के मालियों में बैठ जा, तो बुए मुस्तफा बगन के मालियों में बैठ जा। मुज़फ़्फ़र आप तक रसाई इतनी सगद तो नहीं, बड़ी सरकार है, वहां तक की रसाई सबको तो नहीं मिलती ना, बड़ी सरकार, उन तक रसाई इतनी सहल तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ना मुमकिन हो। मिसाल के तौर पे साईं बैठे हुए स्टेज पे समझाने के लिए, और रोशनी साईं की तरफ है कि नहीं, और तवज्जो सबकी यहां पे। अब ओवैस चाहता कि मुझ पर भी रोशनी हो जाए, तो ओवैस इनके करीब बैठेगी। जो साईं पे पड़ेगी तो थोड़ी बहुत मुझ पे पड़ जाएगी। साईं के साथ बैठूंगा तो तवज्जो मेरे साथ भी, मुझ पर भी हो जाएगी कुछ आप लोगों की, ठीक है ना? समझ नहीं बात? अब समझो। मुज़फ़्फ़र आप तक रसाई इतनी सहज तो नहीं, तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए तो यार गमालियों में बैठ जा, तवज्जो चाहिए तो यार गमालियों में बैठ जा, तवज्जो चाहिए तो यार गमालियों में बैठ जा। आपने अक्सर सुना होगा खबरों में कि एक काफिला जा रहा था, उनको यरगमाल बना लिया गया, है ना? होता नहीं होता, यरगमाल बना लिया। अच्छा, जो यरगमाली हो गए, जिनको यरगमाल बना लिया गया, अब यरगमाली अपनी मर्जी से सो सकता है, अपनी मर्जी से उठ सकता है, अपनी मर्जी से खा पी सकता है। यरगमाली वही करेगा जिसका यरगमाल है, जो जब खिलाए वो खाएगा, जब पिलाए वो पिएगा, जब चलाएगा वो चलेगा, जब सुलाएगा सब सोएगा, जब उठाएगा तो उठेगा। इसकी नहीं चलती।
तो जो उनके यरगमाली हैं, जो उनकी नजरों में है, जो उनकी तवज्जो में है, तवज्जो चाहिए तो यरगमालियों में बैठ जा, तवज्जो चाहिए तो यरगमालियों में बैठ जा।